देश की आन बान और शान तिरंगा। ये तिरंगा देहरादून की नई पहचान है। तस्वीरें हैं देहरादून के दिलाराम चौक की। देखिए आसमान में कैसे बुलंदियों को छू रहा है ये तिरंगा। देहरादून के राजपुर रोड पर दिलाराम बाजार के चौक पर 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का निर्माण किया गया है। इसी स्मारक का लोकार्पण करने आए सीएम पुष्कर सिंह धामी, मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। आठ और 9 दिसंबर को होने वाली उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के बीच देहरादून से आई ये तस्वीरें सबको लुभा रही हैं। उत्तराखंड वासियों को गर्व करने का मौका दे रही हैं। दिलाराम चौक पर 100 फीट ऊंचे इस राष्ट्रीय ध्वज स्मारक को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनाया गया है। स्मारक के लोकार्पण के बाद सीएम धामी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज हमारा आन बान और शान है, हम सबके लिए प्रेरणा है। और ये ऐसे स्थान पर लगाया गया है राजपुर रोड दिलाराम चौक के नज़दीक, जहाँ से हमारा राष्ट्रपति जी का आशियाना भी इसके समीप है, राजभवन भी है। अन्य जो हमारे महत्वपूर्ण आने जाने का जो मार्ग है वह भी ये मार्ग है। और साथ ही पूरे देश दुनिया से आने वाले लोग इस मार्ग से गुजरते हैं। ये सभी को प्रेरणा देने का काम करेगा और हमारी नई पीढ़ी को भी निश्चित रूप से इस ध्वज को देखकर प्रेरणा मिलती रहेगी, राष्ट्रभक्ति उनके अंदर और मजबूत होगी। इसलिए आज बड़े शुभ अवसर पर ये आज राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर लगाया गया है। और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ये नए शहर का भी एक तरह से आगाज है कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी में आज काम हो रहा है, नया शहर आप सब लोगों को दिख रहा होगा। और अभी 2 दिन बाद हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड यह भी यहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो उससे ठीक पहले ध्वज लगना ये हम सब लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां भी अपने अंतिम दौर में हैं। पूरे देहरादून शहर को सजाया और संवारा जा रहा है। समिट पर देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। धामी दिल्ली जाकर पीएम मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों को इन्वेस्टर समिट के लिए निमंत्रण भी देकर आए हैं। पूरे देश दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर समूह के लोग हैं, उन सभी लोगों ने हमें आने की अपनी सहमति प्रदान की है। विस्तार से उसको बता दिया जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का भी उसमें हम सबको आशीर्वाद मिलेगा। और निश्चित रूप से जो उन्होंने काम वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, उसी की तर्ज पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड हमने शुरू किया है, जो हमारे राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है हम सब लोगों के लिए। और इससे जहाँ निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे, वहीं हमारे सभी नौजवान युवा साथियों को अपने घर के पास रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अब इंतजार है तो बस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के शुरू होने का। उम्मीदों के उस निवेश मेले का जैसे ही आगाज होगा तो उससे जुड़ी खबरें भी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।